नमस्कार दोस्तों, हमारा सौरमंडल 8 ग्रह, असंख्य चंद्रमा, धूमकेतु, उल्कापिंड, लेकिन क्या बस इतना ही? या नेपच्यून के पार अंधेरे में कोई और विशाल ग्रह छुपा हुआ है, एक ऐसा ग्रह जो हमारी पूरी समझ को बदल सकता है। स्वागत है इस रहस्यमयी सफर में नेपच्यून से परे उस अदृश्य दुनिया की ओर। हमारा सौरमंडल के 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और नेपच्यून। प्लूटो को भी कभी 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन अभी नहीं। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नेपच्यून के पार एक और बड़ी चीज छुपी हो सकती है, प्लेनेट 9। नेपच्यून के आगे है कुइपर बेल्ट, हजारों बर्फीलो पिंडों से भरी एक विशाल अंगूठी। यह हमारे सौरमंडल की बाहरी सीमा जैसी है और यहीं से शुरू होती है एक अनकही कहानी। वैज्ञानिकों ने इस पिंड की कक्षाएं देखी। कुछ पिंड ऐसे रास्ते पर घूम रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा हो। क्या यह अदृश्य हाथ एक विशाल ग्रह हो सकता है? यही है प्लेनेट 9 का रहस्य। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे सौरमंडल के इस अनजाने हिस्से में जहां अब तक कोई यान नहीं पहुंचा, जहां रोशनी भी धुंधली पड़ जाती है। हम जानेंगे प्लेनेट 9 क्या हो सकता है, यह कैसे हमारे सौरमंडल को प्रभावित कर सकता है और इसे खोजने के लिए वैज्ञानिक क्या क्या कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं यह रहस्यमयी यात्रा नेपच्यून के पार की उस अदृश्य दुनिया की ओर। चैप्टर 1। नेपच्यून के बाद हमारे सौरमंडल की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हम उस हिस्से में पहुंचते हैं जिसे सौरमंडल किनारा कहा जा सकता है। यहाँ अंतरिक्ष अंधकारमय, ठंडा और लगभग खाली है, लेकिन इसी सन्नाटे में छुपे हजारों रहस्य। सबसे पहले समझते हैं नेपच्यून की कहानी। 1846 में खगोलविदों ने गणनाओं के आधार पर एक ग्रह की भविष्यवाणी की और फिर वास्तव में उन्हें उसे खोज लिया। यह था नेपच्यून। यानी कभी गणित के संकेत से भी ग्रह खोजे जा सकते हैं। फिर आया 1930 का साल, जब प्लूटो की खोज हुई। लोगों ने सोचा अब 9 ग्रह पूरे हो गए, लेकिन जल्दी पता चला कि प्लूटो बहुत छोटा है। नेपच्यून के पार फैली हुई है एक विशाल बर्फीली पट्टी, कुइपर बेल्ट। यहाँ हजारों लाखों छोटे बड़े पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आप इसे सौरमंडल का कोल्ड स्टोरेज कह सकते हैं, जहाँ अरबों साल पुराने अवशेष जमा है। इसी कुइपर बेल्ट में वैज्ञानिकों ने कुछ अजीब कक्षाएं देखी। सेडना 2012, VP113 और कई अन्य पिंड ऐसे रास्तों पर घूम रहे थे जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। ये कक्षाएं इतनी व्यवस्थित थी कि मानो किसी बड़े ग्रह ने इन्हें सेट कर रखा हो। इसने वैज्ञानिक को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या नेपच्यून के पार कोई और विशाल ग्रह है? क्या यह वही रहस्यमयी प्लेनेट 9 है? अगर हाँ, तो इसकी मौजूदगी सौरमंडल की पूरी तस्वीर बदल सकती है। नेपच्यून और प्लूटो की कहानियां हमें यह सिखाती है कि खगोल शास्त्र में अदृश्य भी खोजा जा सकता है। और अब हम एक और बड़े रहस्यमय के सामने खड़े हैं, प्लेनेट 9। अब हम जानेंगे कैसे वैज्ञानिकों ने प्लेनेट 9 की भविष्यवाणी की, उसकी कक्षा कैसी हो सकती है और यह कितनी दूर है। चैप्टर 2, प्लेनेट 9 का सिद्धांत। अब तक हमने देखा कि नेपच्यून के पार के छोटे पिंडों की कक्षाएं किसी अदृश्य ताकत से प्रभावित होती दिख रही हैं। इस रहस्य ने वैज्ञानिक को एक नए ग्रह की भविष्यवाणी करने पर मजबूर कर दिया, प्लेनेट 9। साल 2016 कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 वैज्ञानिक कंस्टेंटिन वेटिगिन एंड माइक ब्राउन, इन दोनों ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने कहा नेपच्यून के पार एक विशाल ग्रह हो सकता है जो कम से कम 5 से 10 गुना धरती के बराबर द्रव्यमान रखता हो। इन वैज्ञानिकों ने छोटे छोटे पिंडों की कक्षाएं कंप्यूटर मॉडल में डाली और पाया कि अगर वहाँ एक विशाल ग्रह होगा तो ये कक्षाएं ठीक वैसे ही बनेंगी जैसे हम देख रहे हैं। यानी सबूत सीधा नहीं, लेकिन गणितीय संकेत मजबूत है। उनके मॉडल के अनुसार प्लेनेट 9 की कक्षा बेहद लंबी और अंडाकार है। यह सूर्य से 400 से 800 खगोलीय इकाई AU दूर हो सकता है, यानी नेपच्यून से 10 से 20 गुना ज्यादा दूर। इतनी दूर की सूर्य की रोशनी वहाँ बहुत कम पहुँचती है। इतनी दूरी पर कोई भी ग्रह हमारी सबसे बड़ी दूरबीन में एक छोटे धुंधले बिंदु जैसा दिखाई देगा। उसकी रोशनी इतनी कम होगी कि उसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा होगा। यही वजह है कि अब तक कोई भी वैज्ञानिक इसे सीधा नहीं देख पाया। वेटिगिन एंड ब्राउन ने यहाँ तक कहा कि अगर यह ग्रह मौजूद है तो यह हमारे सौर मंडल की कक्षा को भी थोड़ा झुका सकता है, यानी इसका प्रभाव बहुत गहरा होगा। तो क्या हम वाकई सौरमंडल के 9वें ग्रह के सामने हैं या यह सब एक भ्रम है? अब आगे हम देखेंगे प्लेनेट 9 कैसा हो सकता है, उसकी शक्ल सूरत क्या होगी और वह किस तरह बना होगा। चैप्टर 4, यह ग्रह कैसा हो सकता है। हमने देखा कि प्लेनेट 9 की मौजूदगी के गणितीय संकेत वैज्ञानिकों को मिल चुके हैं, लेकिन सवाल यह है अगर यह वाकई है तो यह कैसा दिखता होगा? क्या यह हमारी धरती जैसा है या नेपच्यून जैसा या फिर कुछ और?
वैज्ञानिकों के पास 4 मुख्य संभावनाएं हैं। पहली संभावना, यह एक सुपर अर्थ हो सकता है, यानी हमारी धरती से 5 से 10 गुना ज्यादा द्रव्यमान वाला एक विशाल चट्टान ग्रह। ऐसे ग्रह हमने दूसरे तारों के चारों ओर खूब देखे हैं, लेकिन हमारे सौर मंडल में अभी तक ऐसा कोई ग्रह नहीं है, तो यह एक अनोखी खोज होगी। दूसरी संभावना, यह एक मिनी नेपच्यून हो सकता है, एक ग्रह और बर्फ से भरा छोटा सा नेपच्यून। ऐसे ग्रह हमने एक्सोप्लैनेट्स में देखे हैं। अगर यह मिनी नेपच्यून हुआ तो इसकी मोटी गैस की परत और ठंडी सतह होगी। वहाँ का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो सकता है। तीसरी संभावना, यह ग्रह हमारे सूर्य के बाहर कहीं और बना हो और बाद में हमारे सौर मंडल में कैप्चर हो गया हो, यानी यह एक भटका हुआ ग्रह हो सकता है। कल्पना कीजिए, अरबों साल पहले सूर्य के पास से कोई ग्रह गुजरा और गुरुत्वाकर्षण ने उसे खींचकर अपने परिवार में जोड़ लिया। और चौथी सबसे रोमांचक संभावना, यह कोई ग्रह नहीं बल्कि एक छोटा ब्लैक होल हो सकता है। हाँ, कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी सुझाव दिया है कि यह 5 से 10 धरती द्रव्यमान वाला प्राइमर्डियल ब्लैक होल हो सकता है, जो बिग बैंग के बाद बना हो। अगर ऐसा हुआ तो यह इतिहास की सबसे अनोखी खोज होगी। हम यह नहीं कह सकते कि इसमें से कोई भी संभावना सही है या गलत है, लेकिन हर संभावना अपने आप में बेहद रोमांचक है। वैज्ञानिकों के पास अभी केवल अप्रत्यक्ष सबूत है, इसलिए हमें इसकी असली शक्ल तक भी पता नहीं चल सकी है, और यह तभी पता चलेगी जब हम इसे देखेंगे। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि अगर यह ग्रह वाकई मौजूद है तो इससे हमारे सौर मंडल पर क्या असर हो सकता है। क्या यह ग्रह धूमकेतुओं के रास्ते बदल रहा है? क्या यह सौर मंडल को झुका रहा है? आइए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4, सौर मंडल पर असर। सबसे पहला असर, सौर मंडल की पूरी डिस्क का झुकना। हमारे 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर एक लगभग सपाट प्लेनेट में घूमते हैं, लेकिन यह प्लेन 6 डिग्री तक झुका हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह झुकाव प्लैनेट 9 के कारण हो सकता है। दूसरा असर, धूमकेतुओं और कुइपर बेल्ट के पिंडों की कक्षाएं। कई धूमकेतु अचानक अंदरूनी सौर मंडल में आ जाते हैं, शायद उनके रास्ते को प्लैनेट 9 बदल रहा है। अगर ऐसा है तो यह ग्रह हमारे आकाश में देखे जाने वाले कई धूमकेतुओं का निर्देशक है। तीसरा असर, आर्ट क्लाउड पर प्रभाव। यह सौर मंडल की सबसे बाहरी सीमा है, जहां खरबों धूमकेतु पड़े हैं। प्लैनेट 9 वहां के पिंडों को खींच सकता है और उन्हें भीतर फेंक सकता है। अगर यह ग्रह इतना विशाल है तो इसके अपने चंद्रमा भी हो सकते हैं, या हो सकते हैं इनके चारों ओर छल्ले भी। कल्पना कीजिए, सूर्य के सैकड़ों गुना दूर एक ठंडा नीला ग्रह और उसके चारों ओर चमकते हुए बर्फीले छल्ले। चैप्टर 5, खोज की कोशिश। हवाई का सुबारू टेलीस्कोप, चिली का वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी, ये दोनों बड़े बड़े सर्वे कर रहे हैं ताकि आसमान के हर हिस्से को बार बार स्कैन किया जा सके। अगर कहीं कोई हल्की सी रोशनी भी होगी तो यह दूरबीन उसे पकड़ लेंगी। न सिर्फ बड़े वैज्ञानिक बल्कि आम लोग भी इस खोज में शामिल है। बैकयार्ड वर्ल्ड जैसे प्रोजेक्ट्स लोगों को डेटा देकर कहते हैं, आप भी खोजिए, हो सकता है प्लैनेट 9 किसी आम इंसान की स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाई दे जाए। भविष्य में अंतरिक्ष दूरबीनें इंफ्रारेड और नई तकनीकी के साथ और भी गहराई से खोजेंगी। शायद आने वाले 5 से 10 साल में हमें यह ग्रह मिल जाए और वह दिन खगोलीय शास्त्र का सबसे बड़ा दिन होगा। नेपच्यून से परे एक रहस्यमय दुनिया हो सकती है। हो सकता है वह एक ग्रह हो, या एक मिनी नेपच्यून, या एक ब्लैक होल। हो सकता है वह कुछ भी न हो और हमारे मॉडल गलत हो, लेकिन यह खोज हमें अंतरिक्ष की अनंतता का एहसास कराती है। प्लैनेट 9 की खोज सिर्फ एक ग्रह की खोज नहीं बल्कि हमारी जिज्ञासा का प्रतीक है। जब भी हम अंधेरे में देखते हैं तो वहाँ सवाल होते हैं और हर सवाल हमें आगे बढ़ाता है। नेपच्यून से परे कोई छुपा है, यह सवाल आज भी बना हुआ है। शायद आने वाले वर्षों में हम इसे देख पाएंगे और जब वह दिन आएगा हमारा सौर मंडल फिर से नया हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।